उत्कर्ष देखिए बात इस पर हो रही है और मैं 8 करोड़ के लगभग ही वोटर है वहां, संदिग्ध वोटर है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोनों चीजें बड़ी साफ तौर पर दिखती हैं और पूरी उसके पीछे का खेल क्या है। और ये जो चीजें अभी कही अनिल सर ने बहुत मुफीद की, इतनी सारी चीजें हैं जो गई हैं सुप्रीम कोर्ट तक लेकिन निकल के कुछ आ नहीं पाया है। तो जो अभी कह रहे हैं वहीं से शुरू करता हूं, वही सवाल आपसे करूंगा कि वो 9 तारीख है जो स्थिति स्पष्ट करेगी कि आगे किस तरीके से मूव होने वाला है मामला। 10 को तो उम्मीद कम है और हमको ये भी लगता है कि अभी तो शुरुआत होगी तो तारीखें लगेंगी, तारीख पर तारीख होगी और 25 जुलाई तो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। और क्या रिपरकेशन देख पा रहे हैं आप उत्कर्ष? असल में देखिए ये बड़ा ये जो भी चल रहा है ये इसको फेनोमेनल एंगल से देखिए। ये सरकार जो इस वक्त हुकूमत में है उसको हर चीज अपने हिसाब से कर लेनी है और लॉजिक्स उनके अपने हैं। हर चीज लगता है सब कुछ अच्छा करने के चक्कर में है लेकिन नीयत बड़ी खराब है। अभी इसमें अच्छा कैसे छोड़ें? अच्छा कैसे? ये जो चीजें हैं कि आप 2-3 करोड़ वोटों के नाम काट दीजिएगा कहीं उसके पीछे नहीं, ये कह रहे हैं कि साहब धांधली रोकनी है हमको, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप बहुत लग रहा है कि धांधली हो रही है, तो अब धांधली रोकने के नाम पर ये धांधली कर जाएंगे। यस सर, यस। ये एक होता है ना कि जैसे चरित्र हो जाता है किसी का, ऐसे ही इस वक्त सत्ता का चरित्र है। अब मतलब आधार कार्ड आप हर चीज के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड है, सिम लेने के लिए आधार कार्ड है, और चुनाव आयोग की मान्य सूची जब वोट देने आप जाते हैं, अगर वोटर आई कार्ड नहीं है तो जो 9 दस्तावेज मान्य है उसमें आधार कार्ड है, मगर इसके लिए आधार कार्ड नहीं है। तो ये इसको क्या कहेंगे? सरकार अपनी ही चीज को, क्योंकि आधार तो सबने बना रखा है भाई, दलित गरीब जिसको राशन लेना है उसके पास भी आधार के हिसाब से है, जिसके डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट जिनका है उनको भी आधार, तो आधार मौजूद है, इसलिए आधार इसमें नहीं है। नियत का खेल यहां है सर। जो डॉक्यूमेंट 95-96% लोगों के पास है वो उसको इससे आउट कर दिया। फिर गरीबों के पास ही राशन कार्ड है, सही बात है, अब तो मध्य वर्ग का बनता नहीं, लेकिन राशन कार्ड भी नहीं माने। तो जाति प्रमाण पत्र लाइए। जाति प्रमाण पत्र किस लिए आता है? जाति प्रमाण पत्र कोई क्यों लेता है? जब उसको किसी सरकारी सुविधा का लाभ लेना होता है, परीक्षा देनी होती है, तो जाति प्रमाण पत्र का लाभ लेता है। अब वो जाति प्रमाण पत्र सब लोग बनवाते नहीं है भाई, जो स्कूल नहीं जा रहा बच्चा, वो जो लड़का वो नहीं बनवाएगा जिसका, और बिहार में ये तादाद बहुत है। तो आपने नियम ऐसे बना दिए कि काफी लोग तो वैसे ही बाहर हो जाए। अच्छा, 2003 के बाद अब 2003 को बेसलाइन रखा कि जिनके नाम हैं उनके नाम तो रहेंगे लेकिन कागज उनको भी लगाना पड़ेगा। तो भाई क्या तमाशा, क्या बनाने जा रहे हैं? स्विस बैंक का अकाउंट खुलवा रहे हैं क्या? बहुत सुंदर। वोटर आईडी बनाई सरकार ने ही, तो वोटर आईडी बनाई है तो उसके साथ का मैकेनिज्म भी है, अपडेशन है, लोग लोकेशन बदलते हैं, ठीक बात है, तो अपडेट भी कराते हैं, क्योंकि तो क्राइम है, 2 जगह आप वोटर नहीं हो सकते। तो सारे नियम आपके बनाए हुए, उन नियमों का पालन आप नहीं कर पा रहे हो, या मैराफाइड इंटरेस्ट से आप उसके भीतर मैनिपुलेट कर रहे हो, और उसके बाद पूरा बर्डन आप वोटर के ऊपर डाल दे रहे हो कि आप साबित करिए कि आप हैं कि नहीं। तो इस चीज को देखिए, संवैधानिक दृष्टि से देखिए तो गलत है, नैतिक दृष्टि से तो बिल्कुल ही गलत है ना, व्यवहारिक दृष्टि से असंभव है। तो ऐसा काम आप करना चाहते हैं, इसके पीछे फिर आपकी मंशा है, और आपकी मंशा यही है, चूंकि आपका वोट बैंक अपर मिडिल क्लास, सवर्ण बिरादरी में ज्यादा है, आप बेवकूफ क्या बना रहे पब्लिक को कि साहब बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये गजब नाम है, बांग्लादेशी घुसपैठिए के नाम पर आप कुछ भी कर लीजिए।
बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो होंगे वो होंगे, अननोन है, अनआइडेंटिफाइड है अभी तक, लेकिन जो आइडेंटिफाइड है वो नेपाल के लोग हैं। आप बॉर्डरिंग एरिया में देखिए, जनकपुरी और उसके रक्सौल से शुरू करिए और पूरा चले जाइए बॉर्डर तक, तो नेपाल के लोग आके बसे हैं, लेकिन चूंकि वो हिंदू हैं इसलिए उनका नाम तो आपको लेना नहीं है। तो विदेशी अगर आगे बस रहा है तो आप उसको भी धर्म के आधार पर तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिकली ये फेनोमेनल केस है, आपकी फेनोमेना में है, ये आपकी सोच में है, ये कि आपको यही सब करना है, नियत। क्या कहिएगा उत्कर्ष सर जो कह रहे हैं, अनिल सर कह रहे हैं कि उम्मीद ना पाल के बैठिए और निबटना जो है या बहुत नुकसान सहना हम ही को है, जो वोटर है मध्यम वर्ग और बाकी वही कहीं ना कहीं सफर करने वाला। टिप्पणी। देखिए, एक बहुत पुरानी राजनीतिक लाइन है, जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। राइट। और संस्थाओं का जो हाल है, अनिल सर का कंसर्न था, मैं उससे सहमत हूं कि संवैधानिक संस्थाओं से हम कितनी उम्मीद रखें, क्योंकि जितनी उम्मीद रख रहे हैं या रखते थे उसमें तो क्षरण आ चुका है, घटना दर घटना, केस दर केस, हरकत। निर्वाचन आयोग यही तो था टीएन शेषन के जमाने में, जिसको सिरा को बैठाया गया। लिंगदोह साहब थे, कुरैशी साहब थे, और अभी वही निर्वाचन आयोग है। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में जो पहली जरूरत है, और शायद वो तेजस्वी और राहुल ने इस बार समझी, कि जब तक सड़कों पे आंदोलन नहीं होगा, और इस सरकार ने क्या किया है, देखिए हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में धरने प्रदर्शन करना अब गुनाह हो गया है, हो गया, सचमुच गुनाह हो गया है भाई। आपके मुकदमे होते हैं, आपके पोस्टर्स लगते चौराहों पर, जैसे कोई इनामी अपराधी के पोस्टर चिपकते थे वैसे होर्डिंग्स लग जाती हैं, बुलडोजर अलग तैनात खड़ा है। तो कम से कम बिहार में चलो अभी ये गुंजाइश है, तो ये आंदोलन तो सड़क पर ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी कर ले, लेकिन जनता की ताकत को कितना इग्नोर करेंगे। और बिहार पे मुझे थोड़ा सा भरोसा अभी है, क्योंकि बिहार बहुत बर्दाश्त करने वाला राज्य है नहीं, वो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये 9 तारीख से कुछ चीजें होनी चाहिए, राइट सर, बाकी तो जो है वो सबके सामने ही।